टू माई चैनल फिजिक्स एंड साइंस क्लासेस बाई यार मोहतवे सभी का स्वागत है। अभी जो मैंने रिसेंटली क्वेश्चन लगवाए थे वो फ्लक्स तक लगवा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वो कहता है टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 and C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल इफ अ चार्ज Q इज गिवन टू द कॉम्बिनेशन द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर C1 टू द C2 विल बी ऑलरेडी डिस्कस इन क्लास। मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कराया था C1 अपॉन C2 इक्वल्स टू Q1 अपॉन Q2। देखते ही आंसर ये लगा Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स तो हमारा क्या होगा C1 डिवाइड बाई C2। कॉमन पोटेंशियल से अपन ने कनेक्ट करके दिखाया था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन द ऐसे यूनिट बारे में बहुत अच्छे से बताया। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बहुत अच्छे से बताया। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर रिकैप्टिव कैपेसिटेंस और सीरीज कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से क्लास में करवाए हैं। ये रहे ये ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। An electric dipole consisting of charge plus Q and minus Q separated by a distance L is in stable equilibrium in a uniform electric field E. The electrostatic potential energy of the dipole diapole minus का QL E। देखते हैं आंसर। ओके ध्यान दो। A capacitance of unknown capacitance is connected across battery B volt. A charge of 120 microcoulomb is stored in it. When the potential across the capacitor is reduced by 40 volt, reduced by 40, the charge stored in the capacitor become हमारा 40 microcoulomb. Calculate B and the unknown capacitance. What would be the charge in the capacitor if the voltage is increased by 40 वोल्ट। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी करवाया है बट देखो एक बार यहाँ पे भी करवाया, जरा ध्यान देना। नॉर्मल C इक्वल्स टू Q डिवाइड बाई B1 इक्वल्स टू Q2 डिवाइड बाई B2। जब 120 था तो B था, जब 40 हुआ तो B माइनस 40 हुआ, यहाँ से रिलेशन आ गया 60 वोल्ट। वो कह रहा है C इक्वल्स टू Q1 अपॉन B1। जरा देखो 120 डिवाइड बाई 60 हमारा हो गया 2 माइक्रोफैरड। बात को समझना, मतलब कि C इक्वल्स टू Q1 अपॉन B1 तो 120 डिवाइड बाई 60 तो डेफिनेटली हमारा क्या होगा 2 माइक्रोफैरड। ये तुम्हारा नॉन कैपेसिटेंस निकल जाए। अब वो कह रहा है व्हेन द वोल्टेज इज इंक्रीज बाई 40 वोल्ट। तो देख रहा हूँ जो हमारा B था, B से तुमने 40 इंक्रीज कर 60 निकल के आया, 40 इंक्रीज हो 60 प्लस 40 हमारा क्या हो गया 100 और तुम्हारा अननोन का है 2 तो हमारा डेफिनेटली हो गया 200 माइक्रोकूलम। देखते हैं आंसर, ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं यार, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A battery of 10 volt is connected to the capacitor of the capacity 0.1 farad. The battery is now removed and the capacitor is connected to a second uncharged capacitor. ध्यान देना। If the charge distribute equally on these two capacitors, find the total energy stored in two capacitors. Further compare this energy with the initial energy stored in the first capacitor. ध्यान दो। सबसे पहले वो कहता है इनिशियल स्टोर इन द फर्स्ट, तो हमारा हाफ CB स्क्वायर 1/2.1 दिया हुआ, 10 का स्क्वायर किया तो तुम्हारा 5 आ गया। ओके व्हेन द फर्स्ट कैपेसिटर कनेक्टेड टू द सेकंड अनचार्ज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। दिस इम्प्लाई दैट कैपेसिटेंस ऑफ द सेकंड कैपेसिटर इज आल्सो C। बात को समझ रहे हो ना, दोनों कैपेसिटी क्या होगी इक्वल होगी। द वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज नाउ हमारा क्या हो जाएगा B/2। द फाइनल तो 1/2 C B/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 C B, ये हमारी एनर्जी आ गई। फाइनल एनर्जी आएगी 2.5 तो क्यों मतलब U फाइनल डिवाइड बाई U इनिशियल 2.5 डिवाइड बाई 5 हमारा 1/2 होगा। देखती आंसर है। सीक्वेंस में काम करना है बेटा, सीक्वेंस में, बस खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। An electric field E naught equals to 3 into 10 power 4 volt per meter established between the plate 0.05 meter apart of a parallel plate capacitor after removing the charging battery. An uncharged metal plate of thickness T 0.01 meter is inserted between the capacitor plate. Find the potential difference across the capacitor. Before the introduction of the plate है, after the introduction of the plate, what would be potential difference of dielectric slab K equals to 2 but introduced in a place of the metal plate। तो जरा ध्यान दो, वो कहते हैं फर्स्ट में देखना पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कैपेसिटर बिफोर मेटल प्लेट, तो B नॉट इक्वल्स टू E नॉट मल्टीप्लाई T डेफिनेटली हमारा होगा 1500 वोल्ट। वो कहता है एज नो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन मेटल प्लेट है, सो द पोटेंशियल डिफरेंस आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द मेटल प्लेट इज E नॉट हमारा हो जाएगा D माइनस टी। कितना हो जाएगा D माइनस टी, तो तुमने क्या करा 0.05 इंटू 0.01। मैंने ऑलरेडी क्लास में केस करवाया था इफ मेटल प्लेट इज इंसर्टेड, अंडरस्टूड, तो हमारा हो गया 1200 वोल्ट। ओके मैं डायलेक्ट्रिक केस टू इंट्रोड्यूस, तो डेफिनेटली क्या होगा E नॉट D माइनस टी, E नॉट डिवाइड बाई K इंटू टी, तो हमारा क्या होगा वाली वैल्यू पुट कर दो तो हमारा होगा 1350 वोल्ट। अंडरस्टूड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, 2023 में आ सकता है। ओके ध्यान दो। वो कहता है डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर ऑफ वेक्टर। यार तुम्हें तो बहुत अच्छे से पता है इसको, देखना डिफाइन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कैपेसिटर। अरे ये क्वेश्चन आए हुए हैं तो इसलिए बोल रहा हूँ, समझ रहे हो। डिफाइन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म ऑफ द कैपेसिटेंस। अरे की टाइम्स इंक्रीज हो गया। ओके ध्यान दो। द वोल्टेज ऑफ क्लाउड 4 into 10⁻6 वोल्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। In a lightning strike lasting 0.1 second, a charge of 4 coulomb is delivered to the ground. The power of lightning strike P equals to W upon T। W इक्वल्स तो हमारा हो गया QV, तो दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है ना।
और चार्ज दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, हमारा क्या होगा 160 मेगावाट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सराउंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिस है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, टू कैपेसिटर 10 माइक्रोफेरेड एंड 20 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 30 वोल्ट बैटरी है। द चार्ज, अरे यार ये तो कर ही लोगे यार, सीधा इक्विवेलेंट लगा Q इक्वल्स टू CB। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, the potential in volt in the region is expressed as B x y z 6 x y z minus y plus 2 y z. The electric field in Newton per coulomb at point 110 is, तो ध्यान दो, डेफिनेटली पोटेंशियल हमें पता है, तो इक्वल्स टू dB अपॉन dx, मैंने कहा था del v अपॉन del x माइनस आई कैप जे कैप के कैप, इनका मतलब कि डिफरेंशियल फॉर्म निकाल दो, 110 पॉइंट रख दो, आगे आंसर माइनस 6i प्लस 5j प्लस 2 के कैप न्यूटन पर कूलम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पता है हमने ऑलरेडी कॉम्पिटिशन में लगवाए थे, समझ रहे हो। इन क्वेश्चन को लगाने से पता है क्या आता है, तुम्हारा कंपटीशन भी कवर हो रहा है। अभी देखना भी, मैं इसका एक मोटिवेशन वीडियो तो मैं दूंगा, ठीक है, ध्यान दो। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल B at a point x y z or all in meter in space is given by P equals to 4x square volt. Calculate the electric field at the point 1 meter, 0 और 2 मीटर। तो देखना B equals to 4x square, E x equals to अपन सीधा लगाएंगे डा माइनस का del V अपॉन del x, डेफिनेटली माइनस 8x है। E y की वैल्यू क्या होगी 0, E z की वैल्यू क्या होगी 0, 1 0 2 मीटर, तो B 1 वैल्यू रखोगे माइनस का 8 वोल्ट पर मीटर। देखते हैं आंसर, ऑलरेडी मैंने कॉम्पिटिशन में ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, ध्यान दो। 3 capacitor each of capacitance C of the of a breakdown voltage B are joined in series. breakdown मतलब BB अलग अलग है, तो डेफिनेटली द कैपेसिटेंस ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो डेफिनेटली देखते हैं आंसर है ब्रेकडाउन है, तो BB प्लस 3B हो गया, कैपेसिटेंस बन C बन C बन अपन क्या हो गया C हो गया, तो इफेक्टिव हमारा क्या होगा C/3, सीरीज कॉम्बिनेशन है, ध्यान दो। द डायमेंशन ऑफ 1/2 एप्सिलॉन U स्क्वायर वेयर एप्सिलॉन इज अ परमिटिविटी फ्री इज द लैट डायमेंशन, तो यार निकाल ही लोगे, सीधा सीधा लग गया, समझ रहे हो, ML इनवर्स T-2 सीधा सीधा लगाओ, समझ रहे हो। Okay, वो कहता है कैपेसिटर 2 माइक्रोफेरेड इज चार्ज शोन इन द डायग्राम व्हेन द स्विच एस इज टर्न टू पोजीशन 2, परसेंटेज ऑफ इट्स एनर्जी स्टोर एंड डिसिपेट। तो सबसे पहले तुम समझो यार, सबसे पहले 2 माइक्रोफेरेड था, तो एनर्जी पहले 2 माइक्रो, तो हाफ CB स्क्वायर से निकाल लिया, तो B स्क्वायर हमारा हो गया। तो तुम हाफ CB स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे पता है क्या करो, Q से काम कर लो, किससे काम कर लो Q, तो बताऊँ 1/2 Q स्क्वायर डिवाइड बाई C से काम करो, तुम्हारा यूँ आंसर निकलेगा, और ये ऑलरेडी मैंने करवाया हुआ है। यहाँ पे जो है ना कैलकुलेशन गड़बड़ करिए, सबसे पहले क्या करो, जो इनिशियल एनर्जी निकाल लो, 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C की वैल्यू रख दो, समझ रहे हो बात को। देन हमारा नेक्स्ट में क्या होगा, ये दोनों जैसी स्विच मतलब एस को मतलब सेकंड को क्लोज करोगे, दोनों हमारे हो जाएंगे किस में, पैरेलल में, तो फिर से लगा दो, तो हमारा हो जाएगा फाइनल जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 C1 प्लस C2 मतलब 2 + 8 हमारा 10, और हमारा हो जाएगा Q स्क्वायर। चार्ज हमारा चेंज नहीं होगा, चार्ज हमारा कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, समझ रहे बात को। अब क्या हुआ, दोनों का हमें का परसेंटेज निकालना है, तो क्या कर दो, U इनिशियल वाली ज़्यादा होगी, इसमें याद रखना कैपेसिटेंस में U इनिशियल ज़्यादा, इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइड बाई U इनिशियल मल्टीप्लाई 100%। तुम अपने मेथड से लगाओ, इस मेथड को तुम्हें लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं है। ओके ध्यान दो, और आंसर तुम्हारा आएगा 80%। ओके क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी तुम्हें क्लास में करवाया हुआ था, ध्यान दो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट ऑफ द आइसोलेटेड पैरेलल कैपेसिटर C हैविंग अ चार्ज Q एरिया A। वो कह रहा है आइसोलेटेड की बात कर रहा था, डेफिनेटली एक प्लेट है, तो Q इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, याद रखना। अब सिग्मा की वैल्यू रख दो, तो Q अपॉन A, तो देखो Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन। F इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, सराउंडिंग है भाई, सराउंडिंग नॉलेज पे ये क्वेश्चन तुम्हारा क्या होगा, सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the electric potential at the surface of an atomic nucleus Z equals to 50 of radius, B equals to 1.4 pi Z upon R 50 into वैल्यू रख दो, आंसर हो गया, समझ रहे हो। the capacitor are used in electrical circuit where appliance need more, बहुत अच्छे से बताया, करंट। देखते हैं आंसर, ओके। तो वो कहता है ना कैपेसिटर इज अ डिवाइस टू स्टोर चार्ज, इट इज यूज्ड इन एप्लियंस वेयर मोर करंट इज नीडेड, समझ रहे हो बात को। जैसे पंखे में कैपेसिटेंस की क्या होती है, वो कैपेसिटर की क्या होती है, ज़रूरत होती है। जरा देखना, इन वैसे ऑफ द स्टेट इज शोन फिगर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल इज मैक्सिमम के लिए मैंने कहा था थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, जरा देखो रखा हुआ ए, उल्टा कर दो, समझ रहे हो बात को। ओके तो हो गया हमारा माइनस B cos 180 प्लस B, ये हमने केस स्टडी में तुम्हें करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द वेलोसिटी बी एक्वायर बाई एन इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूविंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस B एज शोन बाई द फॉलोइंग ग्राफ। तो याद देखो यार, यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होता है, EB होता है, तो B इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B, तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके जरा ध्यान दो,
द अर्थ हैज वॉल्यूम बी सरफेस एरिया ए द कैपेसिटेंस वुड बी वेरी नाइस क्वेश्चन सराउंडिंग करते हो हमारा जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू एरिया 4 पाई आर का रिलेशन निकाल दो आर का रिलेशन है 3b डिवाइड बाई ए सी का जो 4/ε0 आर होता है 3b डिवाइड आर की जगह 3b डिवाइड बाई ए रख दो अंश है। बहुत ही सराउंडिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो an uncharged capacitor with a solid dielectric is connected to a similar air capacitor charge to a potential of B naught. The common potential after sharing the charge become B. Then the dielectric constant of the dielectric must be. जरा ध्यान दो, वो कहता है कॉमन पोटेंशियल होता है C1 V1 C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। जो हमारा क्या होगा इनिशियली उसने कहा अनचार्ज वाले का 0 CB नॉट डिवाइड बाई जिसमें वो डायरेक्टेड लग KC प्लस C वैल्यू रख दो CB नॉट डिवाइड बाई C से C कट गया B नॉट डिवाइड बाई 1 प्लस K। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन A 4 microfarad capacitor is charged to 400 volt. If its plates are joined through a resistance, then heat produced in the resistance is। जरा ध्यान देखो, जो हीट प्रोड्यूस होगा वो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर होगा। समझ रहे बात को? 1/2 हमारा क्या होगा CV स्क्वायर। देखते ही आंसर है भाई, समझ रहे बात यार। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, प्यारे प्यारे बहुत ही प्यारे। एक सराउंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इन्हें तुम जब प्रैक्टिस करोगे तभी तुम्हें आएंगे, अदरवाइज आने वाले कुछ नहीं है। तो जरा ध्यान देना, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाफ एंड द डायरेक्ट कांस्टेंट इज डबल देन द कैपेसिटी बिल। तो जरा देखिए कस तो C एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D, तो K डिवाइड बाई D हाफ कर दोगे तो हमारा क्या होगा 4 टाइम्स इंक्रीज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 800 picofarad capacitor is charged by a 100 volt battery. After some time the battery is disconnected. The capacitor is then connected to another 800 picofarad capacitor. What is the electrostatic energy stored? जरा ध्यान दो, वो क्या कह रहा है 800 पिकोफैरेड दोनों हमारा क्या है सेम है, तो C1 C2 हमारा इतना ही हो गया। V1 एक का 100 वोल्ट, एक का क्या है 0। कॉमन पोटेंशियल निकाल दो C1 V1 C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, तो वैल्यू तुम रखोगे वहाँ पे तो 0 आ रहा है तो 50 वोल्ट आ गया, तो फाइनल हमारे 1/2 फॉर्मूला ही होता है C1 प्लस C2 20 के आंसर हमारा हो गया। देखती बहुत प्यारे से क्वेश्चन। अगला देखो, अच्छा आज Q इज मूव फ्रॉम अ पॉइंट A above a dipole or dipole P is point B below the dipole in the equipotential plate without the SLA find the 0 भैया नो परकटन द पोटेंशियल एट इक्विपोटेंशियल पॉइंट ऑफ द डाइपोल इज 0। ओके अब यहाँ से हमारा आता है असर्शन रीजन, ये तो मैं करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक शेयर करते रहें और याद रखें मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है बेटा, प्रैक्टिस करनी होती है, प्रैक्टिस करोगे तभी तो